अस्सलाम वालेकुम। 80 हिजरी में कोफा के एक मशरकी इलाके में एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ कबीले के खानदान में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिससे अल्लाह ताला ने ऐसी फकीहाना शान अता फरमाई कि वो किसी दूसरे आलम के हिस्से में ना आ सकी। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम अबू हनीफा वो पहले फकीहा थे जिन्होंने उसूल फ़िक़्ह को इजाद किया और उन उसूलों की रोशनी में फ़क़ी मसाइल का इस्तिंबात फरमाया। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में सबसे बड़े फकीहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के उलूम और रिवायत को इख्तियार फरमाया और उनकी तरवीज और तबलीग फरमाई। गोया कि आप सबसे बड़े फकीहा साहबी के एक ऐसे मतबा हैं जिसे सबसे बड़े फकीहा इमाम होने का एजाज हासिल है। आपका इस्म नसब ये है, इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान बिन साबित बिन नोमान बिन मरज़बान तैमी कूफी रहमतुल्लाह अलैह। आपके आबाओ अजदाद में से नोमान बिन मरज़बान काबल के आयानो और शराफ में बड़ी फ़हम और फरासत के मालिक थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लाम कबूल करने के बाद कूफा चले आए और यहीं आबाद हो गए। इस खानदान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खुसूसी ताल्लुक था। इमाम साहब के पोते इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम लोग फारिसुल नस्ल हैं, हमारा खानदान कभी किसी का गुलाम नहीं था। मेरे दादा अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए। मेरे परदादा साबित बचपन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में गए। आपने उनके और उनकी औलाद के हक में खैर व बरकत की दुआ फरमाई। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये दुआ कबूल फरमाई। इमाम आज़म अबू हनीफा की विलादत खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में हुई। उस वक्त कोफा की आबादी पर तकरीबन 67 साल गुजर चुके थे। सहाबा कराम ताबीन आज़ाम की कसरत जहाँ मौजूद थी, जिनके दम कदम से कोफा का कूचा कूचा दारुल इल्म बना हुआ था। हर तरफ दीनी और इल्मी मजलिसें और तबके कायम थे। इसी माहौल में इमाम साहब रहमुल्लाह अलैह ने होश संभाला। खानदानी ज़रिया माश रेशम और रेशमी कपड़े की तजारत थी। कोफा की जामा मस्जिद के करीब हज़रत अम्र बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के बाबरकत मकान में दुकान थी। बचपन में इमाम साहब ने मक्का मुकरमा में अयाम हज में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत की और उनसे एक हदीस सुनकर उसको रिवायत किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि जो शख्स अबू हनीफा की किताबों को नहीं देखेगा फिक्का में मुतबहर नहीं हो सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा का बेहद एहतराम फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। एक बुजुर्ग आए जिनकी उन्होंने नहायत ताज़ीम की और अपने बराबर बिठाया। उनके जाने के बाद फरमाया, जानते हो ये कौन शख्स था? ये अबू हनीफा इराकी थे, जो इस सतून को सोने का साबित करना चाहें तो कर सकते हैं। जरा देर के बाद एक और बुजुर्ग आए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी भी ताज़ीम की, लेकिन ना इस कदर जितने इमाम अबू हनीफा की थी। वो उठ गए तो लोगों से कहा, ये सुफियान सौरी थे। इमाम आज़म अबू हनीफा इंतहाई सखी और फराख दिल थे। आपके पास जो माल आता अल्लाह की राह में खर्च फरमाते थे और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि अपनी जरूरत के लिए भी बाकी न रहता। इमाम आज़म अबू हनीफा इल्म व हिकमत में अपने मासरीन में मुमताज मुकाम रखते थे और उनकी अक्लमंदी, हाज़र जवाबी, मामला फहमी के सब लोग कायल थे। उनके बहुत से हकीमाना अक़वाल किताबों में मज़कूर है। चंद अक़वाल मुलाहिज़ा हूँ। उलमाए दीन के वाक़यात बयान करना और उनकी मजलिस में बैठना मेरे नज़दीक बहुत से फ़क़ीह मुबाहिस से बेहतर है, क्योंकि उनके इक़बाल व मजालिस उनके आदाब व इखलाक हैं। कोई शदीद जरूरत पेश आ जाए तो पूरी किए बगैर खाना ना खाओ, क्योंकि खाना अकल में शकल पैदा कर देता है। जो शख्स वक्त से पहले इज्जत व शर्फ और सियादत तलब करे जिंदगी भर जलील रहेगा। जो शख्स इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल करेगा उसकी बरकत से महरूम रहेगा और इल्म उसके दिल में रासिक नहीं होगा और ना ही उससे किसी को नफा पहुँचेगा। जो शख्स बगैर तफक्का के हदीस पढ़ता है वो उस अतार के मानिंद है जो दवा फरोख्त करता है मगर ये नहीं जानता कि किस मर्ज के लिए है। ये तो तबीब ही बताएगा। इसी तरह मुहद्दिस हदीस जानता है मगर फकीया का मोहताज होता है। जब कोई औरत अपनी जगह से उठ जाए तो उसकी जगह पर जब तक गर्म रहे ना बैठो। अगर उलमाए दीन अल्लाह के वली और दोस्त नहीं है तो कौन उसका वली होगा। मैंने इब्तिदा में गुनाह के काम जिल्लत और रसवाई के डर से छोड़े और आखिर में ये अमल दीनो दयानत बन गया। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझको अपने सामने खड़ा करेगा तो हज़रत अली, हज़रत मुआविया और उनके मामलात के बारे में सवाल नहीं करेगा, बल्कि जिन बातों का मुझको मुकल्लिफ किया है उन्हीं के बारे में सवाल करेगा। मेरे लिए उन्हीं में मशगूल रहना बेहतर है। सबसे बड़ी इबादत अल्लाह पर ईमान है और सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र है। इमाम आज़म अबू हनीफा को अपने ज़माना के हुक्मरानों के हाथों बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। उमवी दौर में अमीर इराक इब्न हबीरा ने आपको ओहदा क़ज़ा पेश किया और इनकार पर 110 कोड़े
इस तरह रसीद किए कि रोजाना एक घोड़े पर ले जाकर 10 घोड़े मारे जाते और इमाम साहब इनकार करते थे। इसके बाद अब्बासी दौर में फिर इनको ओहदा कज़ा पेश किया गया और इनकार पर जहर दे दिया गया। ओहदा कज़ा कबूल न करने पर दुर्रे मारने या जहर देकर जान लेने की अंदरूनी वजह कुछ और थी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उमवी और अब्बासी उमरा इस्लाम के ज़्यादा मुस्तकीम से दूर थे और जुल्म ज़्यादती में हद से तजावुज करते थे। इसलिए ओहदा कज़ा का ओहदा कबूल करना जुल्म जोर में ताउन के मुतरादिफ था। उस दौर के मोहताद अहले इल्म व फजल का यही रवैया था और वो उन हुकूमतों में किसी किस्म का ओहदा लेना मासियत समझते थे। उमरा व खुलफा उनके रवैये से गैर मुतमईन और खाइफ रहा करते थे और किसी बहाने से अपना हमनवा बनाने की कोशिश किया करते थे। बड़े बड़े ओहदे और भारी भारी रकमें पेश करके उन पर दबाव डालते थे। यही सूरत इमाम साहब के साथ थी। इमाम साहब उनके मुकाबले में अलवी दाद के हक में थे। इसलिए अब्बू जाफर मंसूर ने ओहदा कबूल न करने के बहाने से जेल खाना में जहर दिलवा दिया था, जहां उन्होंने रजब 150 हिजरी में शहादत को गले से लगा लिया। मैयत को 5 सरकारी मुलाजिम बाहर लाए और गुस्ल दिया गया। जनाजे में 50,000 से जायद का मजमा था। 6 बार नमाज जनाजा पढ़ी गई और मशरक़ी बगदाद के मकबरा खिजरा में दफन किए गए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद आए तो इमाम साहब की कब्र पर जाकर कहा, अबू हनीफा आप पर अल्लाह ताला रहम करे। इब्राहिम नखई ने मरने के बाद अपना जाननिशीन छोड़ा, हम्माद बिन अबी सुलेमान ने मरने के बाद अपना जाननिशीन छोड़ा, मगर आपने मरने के बाद रोए जमीन पर अपना जाननिशीन नहीं छोड़ा। ये कहा और फूट फूट कर खूब रोए। इमाम साहब की औलाद में हजरत हम्माद का पता चलता है, जिनका नाम इमाम साहब ने अपने शेख हम्माद बिन अबी सुलेमान के नाम पर रखा था और वह बाप के अलूम के वारिस और वरा व तकवा में उनके सानी थे। फिक्का और हदीस दोनों उसूल के हामिल थे। उनके लड़के इस्माइल खलीफा मामून के जमाना में बसरा के काजी थे और उनके अलावा हम्माद के 3 लड़के अबू हब्बान, उस्मान और उमर थे। तो व्यूअर्स, ये था इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। इंशाअल्लाह ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस अपलोड की जाएगी। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर चाहें तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।